मैं अरुण मिशन एकेडमी कोचिंग संस्थान पे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में पता ही होगा कि हम कैलेंडर टॉपिक के बारे में समझे थे कि हमें कैलेंडर में पढ़ना क्या है। आज हम अपने कैलेंडर टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो, कैलेंडर पढ़ने से पहले कुछ बातों को थोड़ा और जान लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं या आप बता रहे हैं कैलेंडर है क्या चीज़, तो आप उसके बारे में क्या बताओगे? कहोगे अगर कैलेंडर के बारे में हम बात करें तो आप बताओगे कैलेंडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा कोई वस्तु है जिसके आधार पे हम दिन, माह, महीना, वर्ष, शताब्दी वर्ष के बारे में जानकारी दे पाते हैं। कि जैसे आज सपोज दैट मान लिया जाए कि सोमवार का दिन है, तो आप कैसे बता पा रहे हैं कि आज सोमवार है? कहोगे वह ग्रंथ हमारा क्या है, कैलेंडर है, जिसके आधार पे हम बता पा रहे हैं कि आज है क्या, कैलेंडर। इसी कड़ी में और आगे की तरफ अगर बढ़ें तो सबसे पहले कैलेंडर का संक्षिप्त इतिहास के बारे में देखते हैं। तो कहोगे थोड़ा देखते हैं इसका इतिहास क्या है कैलेंडर का, यानी ये जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसको हम कैसे जो है डेली दिनचर्या में लाए हैं। तो कहोगे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है इसके इतिहास के बारे में अगर समझा जाए तो कहोगे चीनी यूनानी सभ्यता में, चीनी यूनानी सभ्यता में एक शब्द हुआ करता था कैलेंडस। इस कैलेंडस कहोगे इसके इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो कहोगे चीनी यूनानी सभ्यता में एक शब्द था कैलेंडस। इस कैलेंडस का मतलब होता है चिल्लाना। इस कैलेंडस का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। कहोगे कैलेंडर से चिल्लाने का और कैलेंडर का क्या संबंध है? तो उसके बारे में अगर हम देखें तो कहोगे इस कैलेंडर और चिल्लाने का तात्पर्य यह हुआ कि पहले के समय में गणना के लिए कोई कैलेंडर जैसा इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं, तो था क्या, जैसे राजा लोग हुआ करते थे, उन्हीं के आधार पे व्रत, त्यौहार वगैरह वगैरह मनाया जाता था कि हाँ आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। तो कैलेंडर मतलब चिल्लाने से ही वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, जैसे सपोज दैट अगले दिन दीपावली मनाना है, तो क्या बताते थे कि अपने जो वजीर या उनके सिपाही वगैरह हुआ करते थे उनसे जो है बोलते थे भैया आप लोग जाओ और लोगों को बताओ कि अगले दिन हमको क्या मनाना है, दीपावली मनाना है। तो क्या करते थे, जाते थे और एक उतनी टाइम इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था मुनादी। इस मुनादी को पीट कर जब इन राजा के सिपाही लोग जाते थे इस मुनादी को पीटते थे। जब इस मुनादी को पीटते थे तो लोग इकट्ठा हो जाते थे, उन्हें पता चल जाता था कि शायद राजा जी का कोई राज आज्ञा आया है। तो उसमें जो है जब लोग इकट्ठा हो जाते थे तो राजा का जो सिपाही हुआ करता था वो बताता था कि बाबूजी आपको जो है अगले दिन दीपावली का त्यौहार मनाना है। तो लोग उसी के आधार पे दीपावली का त्यौहार वगैरह मनाते थे। इसी कड़ी में इसी प्रकार यह कैलेंडर आगे की तरफ चल रहा था और चलता गया। लेकिन इन सब चीज़ों को और आगे जब बढ़ा तो देखा गया कि जो रोम के सम्राट थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। रोम के सम्राट थे जूलियस सीजर। रोम के सम्राट कौन थे? जूलियस सीजर। इन्होंने क्या किया, इसके पहले की जो भी घटनाएं घटी थी उन घटनाओं को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं और बताते हैं। क्या करती हैं जूलियस सीजर, इन सारी घटनाओं को एक सुचारू रूप से, एक सुचारू ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करते हैं। अरेंज करके इस कैलेंडस जो शब्द जो है पहले चलता था, कैलेंडस शब्द जो चलता था उसका नाम इन्होंने परिवर्तित करके इसका नाम क्या रख दिया, कैलेंडर रख दिया। और कैलेंडर रख के
उसकी आगे की तरफ इन्होंने क्या किया, व्याख्या किया, इन्होंने अपना क्या बनाया, कैलेंडर बनाया, जिसके आधार पे लोग जो है गणना दिनों की ETC आदि का करना शुरू करते हैं। तो इसमें फिर होता क्या है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहोगे अभी अभी हमने जाना है कि जो कैलेंडर शब्द दिया उसको किसने दिया है, जूलियस सीजर ने दिया, जो कौन थे, कहोगे रोम के सम्राट थे। और इन्हीं के कैलेंडर को लोग मानने लगते हैं और कैलेंडर आगे धीरे धीरे और क्या होना शुरू होता है, विकसित होना शुरू होता है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो कैलेंडर है इस कैलेंडर के पिता कौन हैं, तो चूंकि कैलेंडर शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया है, जूलियस सीजर ने दिया है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया कैलेंडर का जो पिता है वो कौन है, जूलियस सीजर है। या हम बोल सकते हैं कि कैलेंडर के जो खोजकर्ता वो कौन है, जूलियस सीजर जी हैं। लेकिन इनके कैलेंडर काफ़ी उस समय प्रचलित भी होता है और आगे चलता भी जाता है। लेकिन आगे चल के उसी कड़ी में आता है 1582 का समय। इस 1582 के समय में जूलियस सीजर के कैलेंडर को क्या कर दिया जाता है, फेल, अमान्य घोषित कर दिया जाता है कि भैया आपका जो कैलेंडर है इसमें काफ़ी क्या है, कमियां हैं, गलतियां हैं। तो उसी समय एक और घटना घटती है, रोम, जो कहाँ पे पड़ता है, कहोगे इटली में। रोम कहोगे कहाँ पे है, इटली में है। रोम में जो 23वें जो है पोप थे, 23वें पोप, पोप से आप क्या समझते हैं, पोप मतलब होता है जो ईसा मसीह या ईसाई लोग होते हैं, इनके जो गुरु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोप बोलते हैं या भगवान बोलते हैं, जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पोप। तो जैसे अगर ईसाइयों के गुरु की बात किया जाए या भगवान की बात किया जाए, ईसाइयों के भगवान के श्रेणी में सबसे पहले कौन आते हैं, कहोगे प्रभु जीसस आते हैं। कौन आते हैं, प्रभु जीसस। कहोगे प्रभु जीसस जो रोम के पहले क्या थे, पोप थे, यानी रोमवासी इन्हें क्या मानते थे, भगवान मानते थे। इन्हीं के बाद इन्हीं की कड़ियों में चलते चलते 23वें नंबर पे आते हैं रोम के पोप, जिनका नाम था, कहोगे जिनका नाम ग्रीगोरियन था। कहोगे ग्रीगोरियन। रोम के 23वें पोप कौन थे, ग्रीगोरियन थे, जिन्होंने क्या किया, जो जूलियस का कैलेंडर था उसकी सारी कमियों को क्या किया, सुधार के अपना जो है नया कैलेंडर दिया, जिसको हम जो है ग्रेगोरियन 13 के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो ग्रेगोरियन का कैलेंडर था इसको लोग मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन उस समय इनके कैलेंडर को कोई मान्यता नहीं देता है। लेकिन इसी श्रेणी में अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। कहोगे हमारी एक घटना है वो क्या है कि कहोगे यह जो थे एक तो ईसाइयों को गुरु भी थे, दूसरी श्रेणी में अगर देखा जाए तो कहोगे ये जो ग्रेगोरियन महोदय थे इनका जो कैलेंडर था वो पूर्णतः कैसा था, कहोगे इनका कैलेंडर पूर्णतः वैज्ञानिक था। पूर्णतः कैसा था, वैज्ञानिक कैलेंडर था। तो अगर इनका कैलेंडर पूर्णतः वैज्ञानिक था तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक चीज़ें कभी गलत तो हो नहीं सकती हैं। तो धीरे धीरे इनका कैलेंडर क्या होना शुरू किया, प्रचलन होना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में आगे चलता गया। और 1752 ईस्वी के आसपास की अगर बात किया जाए, 1752 ईस्वी के आसपास की बात किया जाए तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे इन्होंने क्या किया, इनकी कैलेंडर को क्या दे दिया, मान्यता दे दिया। जैसे ही इंग्लैंड के सम्राट ने इनके कैलेंडर को मान्यता दिया, यह कैलेंडर जल्दी ही जो पूरे इंग्लैंड में क्या हो गया, फैल गया, प्रचारित हो गया। और इस प्रकार यह धीरे धीरे कैलेंडर इतना प्रचारित हुआ
कि यह कैलेंडर पूरे विश्व में क्या हो गया, प्रचलन में आ गया। लोग जो है इस कैलेंडर को फॉलो करने लगे अपने दिनचर्या के लिए और इसका क्या करने लगे, यूज करने लगे। तो आगे चल के यह कैलेंडर जो है आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी ग्रेगोरियन 13 का ही कैलेंडर हम यूज करते हैं। कहोगे ठीक है ग्रेगोरियन कैलेंडर ये है क्या चीज़, तो कहोगे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था इन्होंने वैज्ञानिक आधार पे इन्होंने किया क्या, जो प्रभु जीसस थे इन्हीं के जन्म के समय को अपने कैलेंडर का क्या मान लिया, आधार मान लिया। इन्होंने इनके जन्म के समय को ही क्या मान लिया, आधार मान लिया कि प्रभु जीसस का जो जन्म हुआ था 00 AD में हुआ था। इन्होंने बोला कि भैया प्रभु जीसस का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था, 00 AD में हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, अपने कैलेंडर का वही आधार मान के इन्होंने अपने कैलेंडर का जो फर्स्ट डेट दिया वो है 00 AD दे दिया। यानी इनके कैलेंडर की जो पहली डेट थी, कहोगे पहली डेट जो थी वह क्या थे, कहोगे 00 AD था। और इन्होंने अपना जो पहला दिन बताया कैलेंडर का, कहा कि पहला जो दिन होगा वह दिन कौन सा होगा, सोमवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार का होगा। और इन्होंने अपना पहला महीना जो बताया वह पहला महीना कौन सा था, जनवरी का महीना था। और इसी कैलेंडर को वर्तमान में हम लोग पढ़ते भी हैं और यही कैलेंडर विश्व में पूरे भी चलता है। इसी के आधार पे सारी गणनाएं वर्तमान में भी चल रही हैं। तो इसी कड़ी में यह रहा जो है कैलेंडर का थोड़ा सा संक्षिप्त सा इतिहास रहा। अगर और आगे इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह कैलेंडर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह कैलेंडर हमारी जो है सभी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम हुए हों या यूपी SSC हो गया या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हो गए, सभी एग्ज़ामों में इसमें से या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो गया उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, दिनों की गणना करना। दिनों की गणना करना। कहोगे दिनों की गणना करने से क्या तात्पर्य है, भाई ये दिनों की गणना करना मतलब क्या है। कहोगे दिनों की गणना करने का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए आज का दिन है जो सोमवार का दिन है, बोल दिया जाए 80 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या अब सोमवार को पकड़ के कॉपी कलम लेके 80 दिन तक कैलेंडर को गिनते फिरोगे, नहीं। वही सब चीज़ें हमें जो सीखना है कि इस 80 दिन को हम विदिन सेकंड में कैसे जो है गिन सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं कैसे गणना होती है। जरा कुछ दिनों की गणना करने से पहले इसके कुछ और बातों को जानते हैं। जैसे ये हम मान ले किसी भी महीना का पहला दिन मान ले रहे हैं, ये मान लो किसी महीने का पहला दिन है, यह दूसरा दिन है, यह तीसरा दिन है, यह चौथा दिन है, यह पाँचवां, यह छठवां, यह सातवां, यह आठवां। तो मान लिया कि जिस भी महीने की बात कर रहे हैं उस महीने का जो प्रथम दिन है वह मंडे है यानी सोमवार है। तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार। अगले दिन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेडनेसडे या वेडनेसडे, जिसको हम क्या बोल देंगे, बुधवार। अगले दिन की बात करेंगे, चौथा जो दिन होगा हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। यह हमारा चौथा दिन क्या हो गया, थर्सडे। अगर पांचवें दिन की बात करें तो हमारा पांचवा दिन क्या होगा, कहोगे पांचवा दिन फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार। और छठे दिन की बात करें तो क्या हो जाएगा, कहोगे सैटरडे, सैटरडे का मतलब क्या हो जाएगा, कहोगे शनिवार। और सातवां दिन हमारा क्या हो जाएगा, कहोगे संडे, संडे मतलब क्या हो जाएगा, रविवार। फिर से आगे हमारा कैलेंडर वहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, फिर से हमारा आठवां जो दिन पड़ेगा, कहोगे हमारा जो आठवां दिन है, यह आठवां दिन कौन सा हो जाएगा, फिर से कहोगे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को अगर गौर से हम देखें तो हमें देखो यहाँ पे एक लिंक समझ में आ रही है कि यह जो हमारा प्रथम
प्रथम दिन था वह कौन सा दिन था? कहोगे बाबूजी जो सोमवार है वही हमें दिन फिर कब से प्राप्त हो रहा है? कहोगे 8वें दिन हमें वही पुनः दिन प्राप्त हो गया जो पहला दिन था। यानी एक बात क्लियर मुझे समझ में आ गई कि हमारा यह जो कैलेंडर है 7 दिन के बाद 8वां दिन खुद को क्या करने लगा? रिपीट करने लगा। इसी प्रकार ये हमारा जो कैलेंडर है 7-7 के पेयर में आगे की तरफ रिपीट होता चला जाएगा। तो यहीं से एक जोरदार कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? विषम दिन कॉन्सेप्ट कहते हैं। यह विषम दिन कॉन्सेप्ट को हमें भूलना नहीं है। इसी को पकड़ के हम पूरे कैलेंडर टॉपिक को क्या कर देंगे? निपटा देंगे। कैलेंडर में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा फार्मूला हमें रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसके लिए हम कैलेंडर को कुछ और याद करें। हम इसी विषम दिनों की सहायता से पूरे कैलेंडर को विदिन सेकंड में निपटाते चलेंगे। कहोगे ओ कैसे? कहोगे ठीक है जरा देखते हैं। तो थोड़ा सा विषम दिनों के बारे में बात करते कि विषम दिन होता क्या है। कहोगे यह विषम दिन क्या चीज है, क्या भला आखिर है विषम दिन? विषम दिन को हम शॉर्ट में या इंग्लिश में लिखेंगे ऑड डे। क्या लिखेंगे? ऑड डे। तो जहां भी हम ओडी डे लिख दे रहे हैं इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना मैं क्या लिखा हूं? विषम दिन। तो हमने अभी अभी जो देखा है कि यह जो विषम दिन है कितने कितने दिनों के बाद रिपीट? कहोगे 7 दिन के बाद कैलेंडर रिपीट होना से शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब 7 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचता हुआ क्या होता है? विषम दिन। कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज दैट मान लिया जाए आज मतलब क्या? कहोगे टुडे की बात करें तो टुडे की बात करें, अगर टुडे को मैं मान लूं कौन सा है? रविवार है। मैं मान ले रहा हूं कि भैया आज कौन सा दिन है? रविवार है। तो आज रविवार है तो बताओ 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी जैसे मैं बोल दूं आज रविवार है तो बताओ 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या मैं आज से 16 दिन तक कैलेंडर को गिनूं? नहीं। कहोगे अभी अभी हमने सीखा 7 दिन के बाद कैलेंडर रिपीट करने लगता है। यानी 7 दिन के बाद जो भी एक्स्ट्रा दिन होता है वह हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। तो कितने दिन की बात कर रहा? 16 दिन के बाद की बात कर रहा। तो आप आराम से क्या करो, हमें पता है कि 7 दिन बाद कैलेंडर रिपीट करने वाला है। इसका मतलब 7 से भाग करते हैं। कहोगे 7 दूना क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका मतलब जो शेष बचता है यानी जो हमारा शेषफल बचता है, शेषफल कितना बच रहा है? 2। यही हमारा शेषफल क्या चीज होता है? विषम दिन होता है। यही शेषफल क्या होता है? विषम दिन। तो मैं आज से यानी रविवार से 16 दिन तक कैलेंडरों को नहीं गिनूंगा, बस मैं सीधे बोल दूंगा कि भैया हमारे पास शेषफल कितना बचा है यानी विषम दिन कितना है? 2 दिन हमारा कैलेंडर मूव हो जाएगा। इसका मतलब कहोगे अगर यहाँ पे हमारा रविवार है तो यहाँ पे यानी 16वां दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 विषम दिन बचा है तो 2 दिन रविवार से कैलेंडर आगे हो जाएगा। तो कहोगे यहाँ पे रविवार है तो यह हमारा सोमवार है यानी यह 16वां दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? कहोगे यह 16वां दिन हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो क्या हमें इस 16वें दिन का कैलेंडर बताना था? नहीं, हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला? 16 दिन बाद का कैलेंडर बताना। तो 16 दिन बाद यानी हमें कौन से दिन का? 17वां दिन का कैलेंडर बताना था। यानी 17वां दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? कहोगे हमारा दिन क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा रहा विषम दिन का कॉन्सेप्ट। यानी 7 दिन से एक्स्ट्रा जो कुछ भी दिन आता है उसको आराम से आप 7 से भाग कर दो, जो कुछ शेषफल बच रहा वही हमारा क्या हो जाता है? विषम दिन हो जाता है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे थोड़ी सी कुछ बातों के और चर्चा, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने अगर रखता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं आज शनिवार है, आज शनिवार है तो 60 दिन बाद कौन सा
दिन होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, आज शनिवार है, 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो चूंकि हमें पता है कि कैलेंडर को काउंट करने के लिए कोई आधार होना चाहिए कि नहीं, तो कहोगे हमारे पास आधार क्या है, आज है। आज मतलब क्या है, टुडे की बात कर रहा है। और टुडे है कौन सा दिन, कहोगे टुडे हमारा कौन सा दिन है, शनिवार है। टुडे कौन सा दिन है, कहोगे शनिवार है। तो पूछा क्या है, 60 दिन बाद। तो मैं शनिवार से अपने कैलेंडर को 60 दिन नहीं चलाऊंगा, या आपके पास अगर खाली टाइम है तो आप शनिवार से 60 दिन तक काउंट भी कर सकते हो। लेकिन कहोगे नहीं, हमने विषम दिन का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, 7 से एक्स्ट्रा जो कुछ भी है विषम है, सीधे उसको क्या करो, 60 से भाग कर, 60 को 7 से क्या कर लो, भाग कर लो। कहोगे 60 को 7 से भाग करेंगे, 7 अट्ठे क्या हो जाता है, 56 हो जाता है। यानी हमारे पास शेषफल जो बचता है कितना बचता है, 4। यही जो हमारा 4 होता है, यही हमारा क्या होता है, विषम दिन। यानी शनिवार से हम कैलेंडर को 60 दिन ना चला के सीधे सीधे क्या कर देंगे, 4 दिन चला देंगे। 4 दिन चलाने का मतलब ये है कि ये हमारा पहला दिन हो गया, ये हमारा दूसरा दिन हो गया, और ये हमारा तीसरा दिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चौथा दिन हो गया। यानी ये हमारा चौथा दिन क्या हो जाएगा, कहोगे यहाँ पे शनिवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी ये हमारा दिन कौन सा हो गया, बुधवार हो गया। तो क्या हमें यहाँ का कैलेंडर बताना था, हमें पता, हमने क्या किया, अपने कैलेंडर को 60 दिन चलाया। 60 दिन चलाना हमें नहीं बताना था, 60 दिन बाद बताना था। यानी 60 दिन यहाँ तक हमारा हो चुका है, इसका अगला दिन बताना था। यानी हमारा अगला दिन क्या हो जाएगा, कहोगे हमारा अगला जो दिन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो क्या भाइयों बहनों आपको यह बात समझ में आ रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें जो ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसी प्रकार करते रहिएगा जी। एक आध क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करा के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, फिर आपके रिस्पांस के आधार पर मैं अपना अगला सेशन आपके सामने और अच्छे से प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, देखते हैं एक आध क्वेश्चनों को और समझते हैं। रख दूँ कि रहा हमारा क्वेश्चन, जैसे बोल दूँ यदि आज शुक्रवार है तो बताओ 1 से 190वां दिन कौन सा होगा। देखो हमने क्वेश्चन क्या बोला, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो बताओ 190वां दिन कौन सा होगा। तो कहोगे हमें अपने कैलेंडर की गणना के लिए हमें एक आधार चाहिए। कहोगे वह हमारा आधार क्या है, टुडे है। टुडे मतलब क्या है, आज का दिन है। कहोगे हमारा आज का दिन है कौन सा, शुक्रवार है। आज का दिन कौन सा है, शुक्रवार है। तो मैं अपने शुक्रवार को पकड़ के अपने कैलेंडर को मैं 190 दिन आगे ले जाऊंगा तो मुझे अपने कैलेंडर के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि नहीं। तो क्या मैं कैलेंडर को 190 दिन तक चलाऊंगा, कहोगे नहीं, हमारे पास लॉजिक आ चुका है। क्या लॉजिक है, विषम दिन लॉजिक है। हमें सीधे सीधे क्या कर लेना, 90 को 7 से क्या कर लेना, भाग कर लेना। कहोगे 90 को मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कैरी कितने मिल जाएंगे, 5, 50 हो जाएगा। 50 को फिर से 7 से भाग करोगे, 7 सत्ते 49, यानी शेषफल आपके पास कितना बच गया। कहोगे हमारे पास शेषफल जो आ गया कितना आ गया, 1। यही जो शेषफल बचता है, कहोगे हमने इसके बारे में पढ़ा, यही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। तो इसका मतलब मुझे शुक्रवार से अपने कैलेंडर को 160 दिन चलाना है, या कहोगे एक विषम दिन चला दूं, बात क्या है, एक ही है। तो शुक्रवार में एक दिन आप ऐड करोगे तो दिन कौन सा आ जाएगा, शनिवार। कहोगे बाबूजी ये बात तो पता चल गई, अच्छा हमें बताना क्या है।
क्योंकि हमें इसमें बताना भी क्या है, 190वां दिन, यानी हमारा 190वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यदि पूछा होता है 190 दिन बाद, तो कहते 190 दिन बाद मतलब क्या हो जाएगा, 190 दिन बाद क्या हो जाएगा, कहोगे यानी शनिवार के बाद एक दिन कैलेंडर और आगे चला जाता, यानी क्या हो जाता, रविवार। फिलहाल क्या हमें 190 दिन बाद बताना, कहोगे नहीं, हमें बताना क्या था, 190वां दिन, यानी क्या आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो अपना जो है ऑफलाइन कमेंट जरूर छोड़े और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।